अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये एक ऐसी हाफिज़ कुरान लड़की की कहानी है जो अपने माँ बाप के घर ज़्यादा जाया करती थी। वो अपने माँ बाप के घर जाकर ऐसा क्या किया करती थी जो अल्लाह ताला का इतना खौफनाक अज़ाब आया, और उसकी भाभी ने उसके साथ क्या कर दिया कि उस भाभी पर अल्लाह ताला का ऐसा दर्दनाक अज़ाब आया कि वो इबरत का निशान बन गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मेरा नाम समर है, मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। खासकर मेरे बाबा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी शादी मेरे बाबा की मर्जी से सलीम से हुई थी। शादी के बाद मैंने भी दिलो जान से सलीम को अपना शोहर माना और उसकी फर्मा बरदार बीवी बनकर जिंदगी गुजारने लगी। सलीम भी बहुत अच्छा शख्स था। वो मजदूरी करता था और हम बेहद गरीब थे। हमारा गुजारा बसर बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन सलीम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैंने भी हमेशा अपनी चाहतें उसकी आमदनी के मुताबिक ही रखी और कभी उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। 2.5 साल के बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा तो सलीम बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपनी बेटी को उठाया तो रोने लगा और कहा, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है तो मैं इसे बड़ी चाहतों से पालूंगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इसके नसीब अच्छे करे। सलीम ये नहीं जानता था कि उसकी इस बेटी पर जिंदगी में कैसी कैसी कयामत टूटेगी। उसकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमारे हालात चाहे कितने खराब थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने शोहर के साथ सुकून से जिंदगी बसर कर रही थी। मेरी माँ की वफात हो चुकी थी और मेरे वालिद ही मेरा मायका था। मेरा एक भाई था जिसकी अब शादी हो चुकी थी। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी मैं हफ्ते 2 हफ्ते में मायके का चक्कर जरूर लगाती थी, लेकिन माँ के इंतकाल के बाद अब्बू अकेले रह गए थे तो मैं हफ्ते में 1-2 बार जरूर जाती और अब्बू के साथ वक्त बिताती, उनके कपड़े धोती और घर के कामों में मदद करती। लेकिन ये सब बातें मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगी। उसे ये गुस्सा था कि मैं हर वक्त बच्ची को लेकर मायके क्यों चली आती हूँ। अब्बू मुझे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी ने धीरे धीरे मेरे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया। अब भाई मुझे अपने घर में देखकर मुंह बनाने लगा था और मुझसे मिलने के बजाय जल्दी से चला जाता। एक दिन मैं भाई के घर पहुंची तो अब वो मेरी राह देख रहे थे। मेरी भाभी घर में ही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। फिर किचन में जाते हुए उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लोगों को अपने घरों में सुकून क्यों नहीं मिलता, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भाई की लाडली बहन थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उससे छोटी थी, लेकिन बचपन में जो भी चीज स्कूल से खरीदती तो भाई को दे देती थी। भाई ने मुझे रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या सलीम ने कुछ कहा या कोई परेशानी है। मैंने जल्दी से आंसू पूछे और कहा, नहीं भाई, बस तुम्हारी बीवी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोली और फिर तरह तरह की बातें करती रही। मैं आगे से अब यहाँ नहीं आऊंगी। अगर तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं तो मैं अब नहीं आया करूंगी। भाई ने यह सुना और खामोशी से कमरे में चला गया। उसने जब अपनी बीवी से यह बात कही तो भाभी ने शोर मचा दिया। वो लड़ने लगी और बात यहाँ तक पहुँची कि उसने कहा, इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी कि जब भी आती है घर का सुकून बर्बाद करके चली जाती है। शादीशुदा है तो अपने घर क्यों नहीं रहती, रोज अपनी बेटी को लेकर यहाँ चली आती है, मुफ्त की रोटियां जो मिल जाती हैं। भाभी की ये बात सुनकर मेरा वजूद पत्थर का हो गया। अब्बू ने भाभी को डांटना शुरू कर दिया और भाई भाभी और अब्बू आपस में लड़ने लगे। मेरा दम घुटने लगा और मैं खुद को इस बात का कसूरवार समझने लगी कि मेरी वजह से इनके घर में झगड़ा हुआ। मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी।
अब्बू ये सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, ये तुम्हारे अब्बू का घर है, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं खामोश रही और अपनी बच्ची को लेकर वापस घर चली आई। उस दिन के बाद मैंने कभी भाई के घर का रुख नहीं किया। अलबत्ता अब्बू मुझसे मिलने जरूर आया करते थे। मैंने घर आकर सलीम को सब बता दिया तो सलीम मुझे समझाने लगे कि तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है, उसकी अपनी जिंदगी है, आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी, बल्कि अगर तुम्हें अब्बू से मिलना होगा तो मैं खुद जाकर तुम्हारे अब्बू को यहाँ ले आया करूँगा। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात तकलीफ देने लगी कि शादी के बाद मेरा भाई बदल चुका है। खैर वक्त के साथ ये बात भी मैंने सह ली और मैं अपनी बेटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। बड़ी बेटी जब 10 साल की हुई तो एक रोज सलीम का फोन आया। मैंने फोन कान से लगाया तो एक गैर शख्स की आवाज सुनाई दी। कहने लगे, सलीम साहब फैक्ट्री की छत से नीचे गिर गए हैं, आप फौरन फला अस्पताल में पहुंच जाएं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने फौरन अपनी बेटी को साथ लिया और रिक्शा पकड़कर अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। दरअसल सलीम जहां मजदूरी किया करते थे वहीं मिस्त्री के साथ काम करते हुए छत से गिर गए थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो सलीम जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वो बुरी तरह जख्मी थे और उनकी पसलियां टूट चुकी थी। मैंने ये मंजर देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोती हुई उनकी बेड के पास जाकर बैठ गई। क्या हालत हो चुकी थी मेरे सलीम की। डॉक्टर साहब कह चुके थे कि अब उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। सलीम धीरे धीरे सांस लेते हुए मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मैं जानता हूँ मैं कुछ लम्हों बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा और बस इतना कहूँगा कि हिम्मत मत हारना, मेरी बेटी का खास ख्याल रखना और मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये कहते हुए उनकी जुबान उनका साथ छोड़ चुकी थी। मैंने सर उठाकर देखा तो सलीम बिल्कुल शांत हो चुके थे, उनकी रूह परवाज कर चुकी थी। मेरी बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने अब्बू को हिलाते हुए कह रही थी, अब्बू उठो अब्बू, लेकिन उसके अब्बू तो हमेशा के लिए सो चुके थे। मैं वो मंजर देखकर बेजार होकर वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो सलीम की मैयत को एम्बुलेंस में रखा जा चुका था। मेरी बेटी कभी मेरी तरफ दौड़ती और कभी एम्बुलेंस की तरफ भागती, अपने अब्बू को देखती। मेरा शोहर इस दुनिया से जा चुका था और उस वक्त हमारे पास ना कोई अजीज था ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ डॉक्टर और नर्स थी जो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बेटी के साथ घर पहुंची। मोहल्ले वालों को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि इस घर में कोई मौत वाकई हुई है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब्बा या भाई को कॉल करके बताऊं कि सलीम अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी मासूम बेटी अपने अब्बू के पास बैठी रो रही थी और बार बार उन्हें उठा रही थी, मगर वो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। कुछ देर बाद अब्बा पहुँचे। मैंने उन्हें देखा तो और ज्यादा टूट गई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भाई और भाभी भी कुछ देर बाद आए। सलीम को आखिरी सफर पर ले जाया गया और मिट्टी तले दफन कर दिया गया। मेरा भाई मेरी तरफ बढ़ा और मुझे सफेद चादर उड़ा दी। ये मेरी बेवा की पहचान थी। एक वक्त था जब मैंने लाल दुपट्टा ओढ़कर सलीम के घर दुल्हन बनकर कदम रखा था और आज उसी घर में सफेद चादर उड़कर बेवा बन गई थी। मुझे सब कुछ किसी बुरे ख्वाब जैसा लग रहा था। कभी सोचती कि अभी जाग जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ख्वाब नहीं हकीकत थी। सलीम नहीं रहे। भाई और भाभी थोड़ी देर बाद वापस चले गए, मगर अब्बू मेरे पास ही रहे। उस वक्त मुझे किसी अपने का सहारा चाहिए था। जिस घर में हम रहते थे वो किराए का था। जब मेरी इद्दत खत्म हुई तो एक दिन मकान मालिक आया। उसने पहले सलीम के इंतकाल का दुख जगाया और फिर कहने लगा, बहन मुझे मालूम है तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है, लेकिन 6 महीने हो चुके हैं
और तुमने अब तक किराया नहीं दिया। मैं भी मजदूर आदमी हूँ और इस किराए से ही मेरा गुजारा होता है। अगर हो सके तो किराया दे दो ताकि मेरे भी हालात सुधर सके। ये सुनकर मुझे और भी फिक्र होने लगी। 6 महीने का किराया बहुत ज्यादा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ, वो तुम्हारा किराया चुका देगा और तुम्हें अपने घर ले जाएगा। अब्बू वापस गए तो मुझे उम्मीद थी कि भाई मेरी मदद करेगा, मगर जब अब्बू लौटे तो कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? अब्बू भाई ने पैसे दे दिए। अब्बू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मैं पैसे लेकर आया हूँ, तुम्हारे भाई ने दे दिया है। कुछ देर बाद मकान मालिक आया तो अब्बू ने उसे पैसे दे दिए। जब वो पलटे तो मैंने पूछा, अब्बू क्या भाई ने पैसे दे दिए थे? तो अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू बोले, वो कह रहा था कि हमारा खुद का पेट पलता नहीं है, मैं पैसे कहां से लाऊं? इसीलिए मैंने मजबूर होकर अपने दोस्त से पैसे उधार लिए। उसे कह दिया है कि पेंशन से थोड़ा थोड़ा जमा करके उसे लौटा दूंगा। ये सुनते ही मैं रोने लगी। मुझे पता था कि भाभी भाई को इतने पैसे नहीं देने देगी। अब्बू भी कहने लगे, बेटा अब हर महीने का किराया कैसे दिया जाएगा? चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। मकान का किराया चुकाने के बाद मैंने मजबूर होकर अपना सामान पैक कर लिया। मुझे भी पता था कि अब हर महीने किराया कौन देगा। मैं अपने अब्बू के साथ मायके की दहलीज पर पहुंच गई, जो अब मायका नहीं रहा था बल्कि मेरे भाई का घर हो चुका था। मैंने अपना और अपनी बच्ची का हाथ थामे घर में कदम रखा। मुझे देखकर भाई और भाभी चौंक गए और परेशान हो गए। सामान के साथ मुझे देखकर भाभी फौरन बोल उठी, क्या ये अब यहीं रहेगी? मेरे अब्बू ने फौरन जवाब दिया, भला हमारे अलावा इसका है ही कौन? आज से ये हमारे ही पास रहेगी। भाभी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और भाई भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चला गया। मेरी बच्ची बहुत मासूम थी और अब भी अपने बाप की मौत के सदमे में ही थी, इसीलिए काफी चुप चुप सी रहने लगी। मैंने अपने अब्बा के कमरे में सारा सामान रख दिया और हम वही एक कमरे तक सीमित होकर रहने लगे। मैंने अपनी बच्ची को समझा दिया था कि अपनी मामी और मामा को तंग ना करना और अपने कजन के साथ कोई शरारत भी नहीं करना। मेरी बेटी समझदार थी और उसने सब कुछ समझ लिया। भाई के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मेडिकल में और छोटा कॉलेज में पढ़ता था, जबकि मेरी बेटी 4थी क्लास में थी। कुछ रोज यूं ही गुजर गए। मैंने भाई और भाभी का दिल जीतने के लिए घर के सारे काम करने लगी। जो काम भी भाभी करने लगती मैं खुद कर देती ताकि उन पर कोई एहसान न लगे। बदले में वो मुझे 3 वक्त का खाना दे देते और यही मेरे लिए बहुत था। एक दिन मैं भाभी के कमरे की सफाई करके बाहर निकली तो कुछ देर बाद भाभी ने शोर मचा दिया। ड्रेसिंग टेबल पर मेरी सोने की अंगूठी रखी थी, वो कहाँ गई? मैंने जब ये सुना तो मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं कहने लगी, भाभी मैंने तो आपकी कोई अंगूठी वहाँ पड़ी नहीं देखी। भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी और बोली, मैंने खुद वॉशरूम जाने से पहले उतार कर रखी थी, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर ली? भाभी की ये बात सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मैंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी? आपकी चीज चुराकर मैं क्या करूंगी? तभी भाभी का बड़ा बेटा बाहर निकला और बदतमीजी से कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें कमरे से कोई चीज उठाकर छुपाते हुए जा रही थी। तो भाभी आग बबूला होकर मेरी बच्ची के पास आई जो उस वक्त स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। भाभी ने उसका बैग खोला तो उसमें से उनकी सोने की अंगूठी निकल आई। ये देखकर मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। मेरी बच्ची हैरत में की बनी बैठी रही। उसी वक्त भाई भी घर पर आ गया। भाभी ने अंगूठी दिखाकर कहा, देखो साहिब, तुम्हारी बहन और भांजी के कारनामे। मेरी बच्ची सहन कर जार तार रोते हुए कहने लगी, मैंने कोई चोरी नहीं की। थोड़ी देर पहले आसिफ मेरे पास आया था। उसने किताब लेने के बहाने मेरा बैग चेक किया था
और वही ये अंगूठी रख कर गया है। आसिफ ये सुनते ही गुस्सा दिखाने लगा। मैं हैरान परेशान थी कि भाई का बेटा इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। मुझे अपनी बच्ची की आदतों का अच्छी तरह पता था। वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं कुछ भी नहीं बोली। अब वो मेरी बच्ची को कमरे में ले गए और पूछने लगे, क्या तुमने चोरी की है? मेरी बच्ची फौरन कहने लगी, मैं भला चोरी करके क्या करूंगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे अपनी बच्ची की बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन मैंने ये बात नजरअंदाज कर दी और उसे सिर्फ अपने कमरे तक महदूद कर दिया। वो अब कमरे से बाहर भी नहीं निकला करती थी। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन भाभी ने फिर शोर मचा दिया। मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा जो मैंने शादी में पहनने के लिए निकाला था। ज्वेलरी बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने पहले ही कह दिया, मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं हो सकता, आप ही ने कहीं रख दिया होगा। लेकिन भाभी ने फिर मेरे कमरे में आकर उसकी तलाशी लेने लगी। आज आसिफ ने फिर कहा, मैंने नरगिस को आपके कमरे के बाहर देखा था। मेरी बेटी बोली, आज गली में आसिफ अपने दोस्तों को बहुत सारे पैसे दिखा रहा था, जो सारे 500 के नोट थे। वो लोग दुकान से सिगरेट भी खरीद रहे थे और बहुत सारी चीजें खरीदी हुई थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी हड़बड़ाकर अपने बच्चे की तरफ देखने लगी, जो मासूम चेहरा बनाए खड़ा था। मेरा भाई फुर्ती से आगे बढ़ा और मेरी बच्ची को मारने लगा। कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बच्चों पर इल्जाम लगाए? तेरे आते ही इस घर में तमाशा फैल चुका है। अपने बाप के साथ मर जाती तो अच्छा था। भाई की ये बातें सुनकर मेरा वजूद कांप उठा। भाई को रोकने लगी, तब तक अब्बू आगे बढ़े और भाई को बच्ची से दूर करने लगे और बोले, क्यों मार रहे हो बच्ची को? जब ये कह रही है उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, तो तुम अपनी औलाद पर ध्यान दो। हो सकता है तुम्हारे बच्चे ने चोरी की हो। हर जगह हर वक्त बाहर आवारागर्दी करते रहते हैं। भाई ने ये सुना तो गुस्से में अब्बू को भी थप्पड़ मार दिया और बोला, आप भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रहे हैं। ये तो शक्ल से ही चोल्टी लगती है। बाप भी चोरी और डकैती करके इन्हें पालता था, तभी तो ये अब हमारे घर आकर हमारी बीवी के जेवर चुरा रहे हैं। मेरी बेटी ने थप्पड़ खाकर और अपने मरहूम बाप के बारे में ये सब बातें सुनकर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। अपने शोहर के बारे में ये सब सुनकर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चीख उठी। भाई के पास जाकर उसे बोलने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर के बारे में ऐसा कहने की? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे बख्श दो। बच्चों की लड़ाई में तुमने अब्बू पर हाथ उठा दिया। मुझे अपनी बच्ची की परवरिश पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। जब अब्बू कह रहे थे तो तुम्हें अपने बेटे की भी तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। तभी भाभी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा और बोली, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही बातें सुनाते हो, दफा हो जाओ हमारे घर से। मैं गुस्से में बोली, नहीं रहती आपके घर में, आपका एहसान काफी है जो अब तक हमें रखा। भाई भी गुस्से में आकर बोला, अब्बू को भी साथ लेकर दफा हो जाओ, अब और बोझ नहीं उठा सकता। खबरदार जो तुम लोगों ने दोबारा इस घर में कदम रखा। ये कहकर भाई चला गया। अब मैं क्या करती और बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर हो गया था। मैंने मजबूरी में अपना सामान पैक किया। जब अब्बू को उठाने लगी तो वो अचानक पीछे गिर गए। वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। मैं घबरा गई और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। भाई भी मेरे साथ था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब्बू का हार्ट अटैक से इंतकाल हो चुका था। भाभी ने फौरन कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मजबूरी में भाई के घर 3 दिन और रुकी, क्योंकि रिश्तेदार आ जा रहे थे। जैसे ही यूं खत्म हुआ, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मजबूरी में अपनी बच्ची को लेकर पास की झोपड़ी की तरफ चली गई, जहां भिखारी रहते थे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। उस औरत ने कहा,
बेटी तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हो, हम दोनों भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर उस औरत के साथ भीख मांगती रही। एक दिन हम उसी मोहल्ले से गुजरे जहां भाई का घर था। उस औरत ने कहा, चलो इस घर में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, ये मेरे भाई का घर है, मैं यहाँ नहीं जा सकती। मगर वो औरत अकेली अंदर चली गई। मेरी बच्ची भी उसके पीछे भागकर घर में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी बच्ची बाहर भागती हुई आई और बोली, अम्मी चलो जल्दी अंदर। उसके पीछे मेरा भाई भी बाहर आ गया और आते ही मेरे कदमों में गिर पड़ा। वो रोते हुए कहने लगा, बहन मुझे माफ कर दो, मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। घर की सारी चोरियां मेरा बड़ा बेटा आसिफ करता था। तुम्हारे जाने के बाद उसने डकैती और चोरी भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। तुम्हारी भाभी के जिस्म पर भी अजीब से नीले निशान पड़ने लगे हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। अब उसके जिस्म में पीप भर चुका है और वो तड़प तड़प कर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। उसे मौत भी नसीब नहीं हो रही। ये सब उसके किए की सजा है, क्योंकि वो तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाने के लिए अपने बेटे का सहारा लिया करती थी और अल्लाह ताला ने इसी वजह से हम सबको सजा दे दी। हो सके तो हमें माफ कर देना, हम तेरे गुनहगार हैं और अब्बा के भी गुनहगार हैं। मैं अपनी बीवी की बातों में आ गया और तुम्हें बुरा भला कहता रहा। मुझे नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा अंजाम होगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना बहन, और अब तुम इसी घर में रहना। मोहतरम नाजरीन, इसीलिए तो कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी का दिल दुखाना एक बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सजा अल्लाह ताला बहुत सख्त देता है। अल्लाह ताला हमारे दिल में सबकी मोहब्बत डाले और सब पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।